हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। चलते हैं लेकर आपको प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 9 से। एग्जाम की दृष्टि से आज जो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। क्वेश्चन आपका है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। अर्थात ए साइड जो यानी कि आपका बायां पक्ष है वो हमको लेकर चलना है और दायां पक्ष हमको लेकर आना है। सवाल मेरा सोल्व हो जाएगा। तो समझिए भैया, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एल एच साइड, LHS, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हम लोग लेके चल रहे हैं। देखो cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे आपका क्या है cos a। अब ध्यान देना है, ये मेरा भिन्न रूप में लिखा हुआ है तो इनका हर समान नहीं है। तो हर समान न होने पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लासा लेकर भिन्न को हल करते हैं। उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं हम लोग तिरछा गुणा करके हल कर लेते हैं। अर्थात cos a का गुणा cos a में, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में, तो जो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। बटे में इनका मत गुणा करोगे आप तो इनको ऐसे ही लिख लीजिएगा कोष्टक में cos ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा कर दिया, बाद में हर का हर में ये गुणा करके लिख दिया। अब आप समझो, जो cos स्क्वायर ए तो जैसे का तैसा प्लस यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस होता है 2ab, मतलब इसका तीनों का गुणा 2 गुणे 1 गुणे साइन a। थोड़ा ध्यान से समझो आप, अच्छा सवाल है। नीचे हम लोग ऐसे रखेंगे ये cos a और आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, है ना भैया। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा समझो। चलो हम आपको बता देते हैं, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को पास पास लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 ही रहेगा, प्लस 2 1 2 साइन ए हो जाएगा। पूरे बट्टे में आपका कितना हो जाएगा, जो लिखा है वो जैसे का तैसा आपका चलता रहेगा। कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से नोट कर लेना है। देखिए आप ध्यान से, बोर्ड पर भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक सरल समीकरण पढ़ी है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर है। ये सरल समीकरण कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा मतलब कोण होता है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ भी ए यहाँ भी है, अर्थात ये सरल समीकरण बन गई। तो कितना हो गया इसका मान 1 प्लस कितना है आपका 1 और प्लस 2 साइन ए, है ना भैया। बटे में आपका क्या, ये समझिए जरा ध्यान से। जो 1 के कितना हो जाएगा आपका, पहले नीचे वाला लिख लो आप, cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ध्यान देना, 1 के कितना हो गया 2 और प्लस 2 साइन ए बटे में cos ए ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस साइन ए। ध्यान देना, ऊपर से 2 कॉमन है ना, इसको कॉमन कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ से 2 पूरा कॉमन होगा तो 1 बचेगा। यहाँ से 2 चला गया तो क्या बच जाएगा आपका साइन ए। बटे में आपका क्या है cos ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कितना बचा है 2 बटे cos ए। तो 2 बटे cos ए है तो 1 बटा cos ए कितना होता है, इसको आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख दो 2 गुणे 1 बटा cos ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। लिखा जो 2 1 2 ही है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा 2 गुणे 1 बटे cos ए। इसके बाद में लास्ट स्टेप आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा 2 और 1 अपन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, यानी कि sec ए। यही आपको सिद्ध करना था। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं।
और नहीं तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो पूरा क्वेश्चन आप एक बार रीचेक करिए, कहीं पर कोई स्टेप ऐसी फंसती है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप पूछिएगा, हम आपको बताते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन को हटा के, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से समझ लीजिएगा तिरछा गुणा करना था। तिरछा गुणा करने के बाद में उसका होल स्क्वायर खोल दिया, सेट कर दिया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक तरफ कर दिया, और करने के बाद पूरे क्वेश्चन को हल कर दिया, आंसर आ गया आपका। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। हटाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, जो अच्छा सवाल है और आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यान से समझिए। tan थीटा बटे आपका है 1 माइनस cot थीटा प्लस आपका है कोट थीटा और बटे में आपका है 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना क्या है हमको, लाना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ, इंटू है आपका, इंटू कॉसिक थीटा। तो यहाँ भी नियम भाई है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे यानी कि LH साइड। तो tan थीटा बटे आपका 1 माइनस cot थीटा प्लस कोट थीटा और बटे आपका 1 माइनस tan थीटा। आपको एक बात बता चुके हैं पहले से ही, सवाल 90% के केस में त्रिकोणमिति का जो होता है वो साइन कोस में बदल कर ही लगाया जाता है। तो ध्यान दो, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस कोट थीटा क्या लिखेंगे, ये होता है कॉस थीटा और बटे साइन थीटा प्लस, यहां पर भी वही करिए, कोट को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा। ठीक है भैया, अब समझिए आप आगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, यहां पर भी एक मान लेंगे। अब क्या बन जाएगा जरा ध्यान दो, साइन थीटा बटे में आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा किधर हो जाए गुणा, तो साइन थीटा, अब एक का कोस में करोगे तो कॉस थीटा हो गया। अब ये पूरे बटे आ जाएगा साइन थीटा प्लस, यहां ध्यान दीजिए आप, जो वहां किया है बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का एक हम करोगे तो कॉस थीटा माइनस एक का साइन में, एक का साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, है ना भैया। अब हम जानते हैं जो सबसे नीचे होता है यानी कि बटे में चौथे नंबर पर, वो कहाँ जाता है, ऊपर, और किस में आता है, गुणे में, अर्थात साइन का गुणा साइन में होगा आके, तो क्या बन जाएगा। इसके बाद आपको यहां से नोट करना है, यहां से, तो साइन का गुणा साइन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप को ध्यान से समझो, जब बटे में 4 नंबर तक चलता है, मतलब 1 2 3 4, तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाले के साथ गुणे में आता है, और जो तीसरे नंबर पर होता है वो दूसरे वाले के साथ गुणे में आ जाता है, अर्थात साइन साइन के साथ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इनका कर लो गुणा, तो गुणा नहीं करेंगे, क्या करते हैं, कोष्टक में लिख देंगे कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस आपका कॉस थीटा, हो गया ना भैया। प्लस लगा दो यहाँ पर भाई नियम, कोस आ जाएगा ऊपर, कोस का कोस करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे इसका साइन के साथ होगा, तो ऐसे ही लिख दो साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, है ना भैया। अब समझना आपको, यहाँ से है थोड़ा सा, जो भी होगा यहाँ से समझने वाला ज़्यादा बनेगा, ध्यान दो आप। ये साइन स्क्वायर थीटा बटे जो लिखा है उसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो किसी तरीके से यहाँ भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाता है तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे से कॉमन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यदि यहाँ से माइनस कॉमन कर दें, क्या कर दें, माइनस कॉमन, तो माइनस आ जाएगा पूरे से बाहर,
माइनस कॉमन करेंगे, इस अंदर से माइनस करेंगे कॉमन, तो माइनस पूरे से बाहर आएगा, जब पूरे से बाहर आएगा वो प्लस माइनस मिलकर इसको क्या बना देगा, माइनस। तो समझना आप, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे साइन थीटा। अब हमने यहां से अंदर से माइनस किया था तो ये माइनस था, हम ये जानते हैं माइनस कॉमन करने से अंदर वाले चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस था तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस का, और कोस था प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। बस यही बात आपको समझनी थी, आ गई ना समझ में भैया? ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूरे से कर देंगे कॉमन, तो 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन। अंदर क्या बचेगा ध्यान दो, यहाँ बचा है आपका साइन थीटा, सॉरी यहाँ स्क्वायर चल रहा है आपका, ठीक है भैया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और माइनस इधर क्या है कोस स्क्वायर थीटा बटे आपका साइन थीटा। अब इसका फिर हर समान नहीं है, फिर अंदर भिन्न रूप बन गया, फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे, तो 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अंदर समझो, साइन का साइन में 2 पावर पहले ही से एक और बढ़ जाए, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक इसकी 2 इसकी, कितनी हो गई, साइन पावर 3 थीटा, माइनस इसी प्रकार कोस की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3 थीटा, बटे साइन इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना भैया? यहां तक समझ में आया? इसके बाद में समझिए, आप ध्यान से समझना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर से नोट करना है कैसे, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर क्या हो जाएगा, ये स्टेप थोड़ी लंबी खींचेगी तो ध्यान देना है आपको अच्छे से। जे बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बात समझ में आई ना? ये सूत्र बना है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, क्या होता है ए माइनस बी। ये स्टेप थोड़ी लंबी खींचेगी, आपको ध्यान देना है। तो अंदर के कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन ए का काम कर रहा है, कोस आपका बी का काम कर रहा है, तो क्या बनेगा, ध्यान दो, ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भैया? अगले ब्रैकेट में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो यहाँ नोट करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसको आगे ना नोट करके देखो, अगले ब्रैकेट में क्या होता है, फिर ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, जे इसी ब्रैकेट को हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्लस, क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस ए बी का मतलब दोनों का गुणा, तो यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट आपका बंद। अब जो बटे में चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बटे में क्या चल रहा है मेरा, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगा देते हैं यहाँ से, बटे में क्या चल रहा है साइन थीटा बटे इंटू कॉस थीटा, इतनी बात क्लियर हुई, ब्रैकेट आपका बंद हो गया। यहाँ समझना है हमने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र खोला है, अर्थात ए का काम कर रहा है साइन, बी का काम कर रहा है कोस, तो पहले होता है ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस होता है बी स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, और प्लस होता है ए बी मतलब दोनों का गुणा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बटे में आपका चल रहा था साइन थीटा इंटू कोस थीटा, उसको हमने जैसे कहा ऐसा चलने दिया। इसके बाद आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, देखो भैया हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कोष्टक लगा है, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका कैंसिल हो गया। यही बात आपको यहाँ विशेष रूप से समझनी है, और नहीं समझ पाए तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक है जो सभी गुणे में लिखे हुए हैं, तो फिर अंश से हर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है जरा ध्यान दो, यहाँ बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसंख्या आपने पढ़ रखी है ना भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, क्या बचा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या है यही बचा है केवल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे बाई पार्ट का मतलब एक बार 1 के नीचे पूरा, एक बार इसके नीचे पूरा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। क्लियर हुआ इतना? यहाँ ये आपका कैंसिल हो गया, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा, इंटू 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस ये पूरा कैंसिल हो कितना आ गया 1। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध्यम। ठीक है भैया, इस तरीके से ये स्टेप थोड़ी ध्यान से आपको समझनी थी, मैंने बता दिया है कि यहाँ पर क्या किया गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अर्थात ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी खोली गई है, जो कि क्या होता है ए माइनस बी अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अगले ब्रैकेट में होता है ए का वर्ग मतलब साइन का वर्ग, प्लस होता है सूत्र में, फिर होता है बी का वर्ग, बी का मतलब कोस का वर्ग, और प्लस होता है ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। पूरे बटे चल रहा था साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो हमने लिख दिया है। अब ये सारे एक दूसरे इंटू में लिखे हुए हैं गुणे में, तो अंश से हर कैंसिल हो जाएगा अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका कैंसिल हो गया। बचा हमने यहाँ लिखा है, बचे हुए में भी क्या एक सरसंख्या मिली हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो गई आपकी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जैसे का तैसा लिख दिया, नीचे वाला भी जैसे का तैसा। इसके बाद क्या किया, इसको बाई पार्ट मतलब 1 के पास से मैं तोड़ दिया, 1 के नीचे साइन कोस अलग ले लिया और साइन कोस के नीचे साइन कोस अलग ले लिया। लेने के बाद ये आपका पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1/sin क्या बन गया, कोसेक, 1/cos क्या बन गया, सेक थीटा, और ये पूरा कट कर कितना आ गया 1। देखिए आपको यही सिद्ध करना था, है ना, आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे या करके वैसे लिख सकते हो, बस आपको यही सिद्ध करना था। मैच कर लो आप, देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, कोसेक थीटा, वही लिखा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ऑर्डर चेंज करने से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है भैया, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे विशेष रूप से समझना है आपको। कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमको, हम आपको बताते रहेंगे। और फिलहाल हमने इतनी आसान सी भाषा में बताया कि आपको हर चीज समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, हटा दें इसको। चलिए देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, देखो भैया 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन जो है 1 प्लस कॉस थीटा बटे आपका है कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे भी कॉस थीटा, पूरा कॉस थीटा ही में दिया गया सवाल। आगे आपका क्या है, इंटू कोसिक स्क्वायर थीटा इंटू कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर लाना क्या है, केवल सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से भी एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष ले लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में भी आपका कॉस थीटा इंटू आपका क्या है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, देखो एकदम आसान सा, ये सब गुणे में लिखे हुए, तो हम इनका गुणा कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 1 आपका ए का काम करेगा और कॉस थीटा आपका बी का काम करेगा, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? क्यों, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में अगर पद आपके समान है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा हुआ है, तो आइडेंटिटी बन जाती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक ही जगह 1 था, बी की जगह कॉस था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, अर्थात ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, बटे कोस का कोस हम करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर देखो इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करो तो सही, जरूरत के अनुसार कर लेते हैं, और अगर जरूरत नहीं है तो हटा भी देते हैं, रहेगा आपका 1 ही, है ना भैया, कि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में भी क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे समझो, कोसिक स्क्वायर थीटा लिखा, इसको लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है कोसिक थीटा बराबर होता है, चूंकि स्क्वायर है, कोसिक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है।
चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब समझो जे क्या लिखा हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमने सर्व संख्या पढ़ी है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, बटे आपका क्या है कोस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध्यम। ठीक है भैया, क्वेश्चन हमारा 11 नंबर हो गया, खत्म हो गया। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। अब अगर आपको इसमें कुछ पूछने की आवश्यकता है पूछिए, नहीं तो हटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर जो है आपका क्या कह रहा है, देखो 12 में आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो 12 का पहला हम आपको बता रहे हैं। देखो 12 का पहला पार्ट क्या ए में दिया, सॉरी 12 का ए आपका लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर कितना लाना है आपको 2। तो एकदम आसान है, देखो एल एच एस समझे, ये उन्हें देख क्या मना कर दो। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है 2। तो हमें क्या करना है आप समझो जरा, एल एच साइड लेके चलनी है, आर एच साइड लानी है। तो देखो तो सबसे पहले एल एच एस ले लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एल एच साइड हो गई, बड़ा आसान सा लाना है हमको 2, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ सवाल को देखने के बाद पता चल गया होगा क्या करना है, इनका होल स्क्वायर यहाँ भी खोलना है, यहाँ भी होल स्क्वायर खोलना है। तो देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल वर्ग है, तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही लग रहा है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab तीनों का गुणा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो इसका खुल गया, इधर खोलो वही यहाँ पर है, बस माइनस हो गया, बिल्कुल देख के वही लिख दो, यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का, 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपकी सर्व संख्या होती है 1, प्लस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्व संख्या आपकी कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2। यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्ध्यम। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बड़े आसान है भैया, है ना। अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही पूछ सकते हैं। देखो था ना आसान, बस और हमने क्या किया होल वर्ग खोला, जो कटा काट दिया बचा हुआ आपका सर्व संख्या बन गई, हल कर दिया आंसर हो गया। अगला देखो इसी का दूसरा पार्ट, देखो दूसरा पार्ट आपका क्या है 12 का दूसरा पार्ट। देखो भैया ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस, ये भी बहुत आसान है, कॉस थीटा, और लिखा है आपका, लेकिन लगते तभी हैं ये सवाल जब आपको सर्व संख्या पता हो। वो चीज़ आपको शुरुआत में ही बताई है, सर्व संख्या आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो भैया तो ले लो आप एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एल साइड ले ली। अब देखो कितना आसान है, एक बार 1 प्लस कोस थीटा, एक बार 1 माइनस कोस थीटा। अभी जो इससे पहले जो सवाल लगाया था 11 नंबर, उसी में यही चीज लिखी हुई थी, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है।
ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी ऐसे लिख लो, ठीक है। अब समझो 1 का स्क्वायर करो जरूरत के अनुसार तो सही है, जरूरत अगर नहीं तो हटा भी सकते हैं। तो ये क्या रह गया केवल एक कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक का वर्ग होता कितना, एक ही होता है, आप ऐसे डायरेक्ट समझो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोसिक स्क्वायर थीटा। आपको सर्वसम का याद है तो आप कर सकते हैं इन सवालों को, सर्वसम का आपने याद नहीं किए तो आपसे हिलने वाला नहीं है। तो आपसे बहुत बार बोल चुके हैं भैया सर्वसम का सारे आप याद कर लो, तो आपके लिए बड़ा ही ये आसान हो जाएगा। अब समझो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी लगेगी तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये बन गया कोसिक स्क्वायर थीटा। कोसिक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, कितना बचा 1, यही देखो सिद्ध करना तो चेक कर लो आप, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 में दूसरा पार्ट है वो भी हमारा क्लियर हो गया। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लोग देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 1 माइनस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें भी कितना लाना है 1 लाना है। तो ये भी वही सवाल है जो ऊपर लगा है बिल्कुल सेम है, देखना आपको पहले ले लो आप LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। तो देखो एक बार 1 प्लस साइन थीटा, एक बार 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर वही आइडेंटिटी बन के जो अभी ऊपर लगाई थी हम लोगों ने, बस वहाँ कोस था यहाँ साइन है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा हो गया ना। और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आप ऐसे रखो टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान दो आगे एक का स्क्वायर एक ही रहता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आपको सर्वसंख्या पता होनी चाहिए, ये बात आपको 100 बार बोली जा चुकी है भैया सर्वसंख्या सारी याद कर लो। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं होगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, चूंकि स्क्वायर था इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना आ गया 1, यही आपको सिद्ध करना था। है आसान, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा कंप्लीट हुआ और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझो, वीडियो को देखो, देखने के बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर पूछिएगा, हम आपको जरूर कमेंट करके आप बताइए, हम आपको जरूर बताएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।